एपिसोड की शुरुआत में कीरी हम लोगों को बताने लगती कि एक दिन मेरी क्लासमेट स्कूल की छत से नीचे गिर गई क्योंकि वो अपने दोनों हाथों से स्कूल की छत पर चलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन उसका हाथ फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और ये लड़की हमेशा लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश किया करती थी ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर बन सके। लेकिन ऊपर से नीचे गिरने के बाद तो इस लड़की का खेल ही खत्म हो गया, जिस सब के चलते हम लोगों को कीरी दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड सेकिनो से बात कर रही थी। और कीरी सेकिनो से कहने लगती कि वो लड़की सचमुच में काफी ज्यादा पागलपन कर रही थी। लेकिन सेकिनो कहने लगती कि मुझे मालूम है कि वो लड़की कैसा महसूस करती होगी। जब भी काफी सारे लोग आपको देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कीरी? और कीरी उसे बताने लगती है जब भी कोई इंसान मुझे घूरता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सेकिनो कहने लगती है कि मुझे तो लोगों का ध्यान खींचना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बाकी के लोगों की भीड़ से काफी ज्यादा अलग लगना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाता है। साथ ही मैं किसी भी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कीरी। और कीरी भी उसकी ये बात काफी ध्यान से सुनने लगती है, जिसके चलते सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को पनौती सुइचिरो दिखाया जाता है। सुइचिरो के साथ में वहाँ पर कीरी भी मौजूद थी जो कि सुइचिरो से कहने लगती है कि शहर में काफी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है और लोग शहर के अंदर काफी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। और सुइचिरो कीरी को बताने लगता है वो लड़की जो उस दिन स्कूल की छत से गिरी वो काफी ज्यादा अलग मामला था। कोई आखिर दूसरों की अटेंशन पाने के लिए खुद की जान जोखिम में क्यों डालेगा? और ये जानने के साथ ही मुझे एक चीज समझ आ चुकी है। और कीरी सुइचिरो से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। और सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि ये शहर स्पाइरल द्वारा कर्स्ड है। लेकिन कीरी सुइचिरो से कहने लगती है कि ये दोनों तो काफी ज्यादा अलग अलग मामले हुए। लेकिन सुइचिरो कीरी को काफी ज्यादा गंदी नजर से देखते हुए कहने लगता है इस स्पाइरल के कर्स के अंदर लोगों को हिप्नोटाइज करने की पावर है। स्पाइरल का पैटर्न लोगों का ध्यान बिल्कुल बीचों बीच लेकर जाता है और इसी चीज के चलते लोग अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन मानने लगते हैं। और कीरी सुइचिरो से पूछने लगती है तो तुम्हारे हिसाब से वो लड़की स्पाइरल द्वारा कर्स्ड थी? और सुइचिरो बताने लगता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और बल्कि हर वो इंसान जो कि दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है वो स्पाइरल के कर्स द्वारा पीड़ित है। और फिर कीरी कहने लगती है कि फिर तो शायद सेकिनो के साथ भी कुछ गड़बड़ है। और सुइचिरो कहने लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो नहीं सकता है, सुइचिरो सचमुच में काफी बड़ा पनौती है, जिस इंसान के पास जाता है उसका बुरा समय शुरू कर देता है। और तभी सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि तुम्हारे बाल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं तो तुम्हें इन्हें कटवा लेना चाहिए। जिस सब के चलते हम लोगों को कीरी के घर का सीन दिखाया जाता है और कीरी अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर रही थी। और कीरी अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल अचानक से काफी ज्यादा लंबे हो चुके हैं। और इस सब के चलते हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीरी अपने स्कूल के अंदर थी लेकिन सभी लोग उससे ही घूरे जा रहे थे। और ये चीज होता देख कीरी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और तभी उस जगह पर कीरी से मिलने सेकिनो आ जाती है और सेकिनो कीरी से कहने लगती कि हे कीरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज तुम्हारे बाल काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं, आखिर तुमने इनके साथ क्या किया? और जैसे ही कीरी पीछे मुड़ के अपने बालों को देखती है तो वो नोटिस करती है उसके बाल पीछे की तरफ से पूरी तरह से कर्ल हो चुके थे। और ये चीज देख कीरी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो तो अपने घर से बालों को स्ट्रेट कर आई थी। जिस सब के चलते कीरी लेडीज वॉशरूम के अंदर जाती है और वो अपने बालों को पानी से स्ट्रेट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर भी उसके बाल पूरी तरह से सही नहीं हो रहे थे। और तभी वो अपनी एक फ्रेंड को चोटी बांधने को कहने लगती है, जिसके चलते उसकी फ्रेंड उसके बालों को बांध देती है। और क्लास के अंदर कीरी का टीचर उसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन अचानक से कीरी के बालों से रबर बैंड खुल जाता है और उसके बाल फिर से कर्ल हो जाते हैं। और ये चीज देख कीरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिस सब के चलते कीरी एक सैलून के अंदर जाती है और कीरी अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कहने लगती कि मैंने अपने बालों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा कर्ली हो चुके हैं। और कीरी की हेयर स्टाइलिस्ट उससे कहने लगती है क्या मैं तुम्हारे बालों पर स्ट्रेट ट्रीटमेंट कर दूं? लेकिन कीरी कहने लगती है कि क्या आप मेरे बालों को जरा छोटा कर सकते हो, क्योंकि मुझे छोटे बाल रखने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही वो स्टाइलिस्ट कीरी के बालों को काटने वाला था, कीरी के बाल काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं और उसके स्टाइलिस्ट के हाथ ही पकड़ लेते हैं। और ये चीज देख कीरी का दिमाग खराब होने लगता है और कीरी का स्टाइलिस्ट उससे कहने लगता है तुम तो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह हो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और कीरी हम लोगों को बताने लगती कि उस दिन के बाद से मेरे बाल इंडिपेंडेंट होकर घूमने लगे और जब भी मैंने उन्हें काटने की कोशिश करी वो और भी ज्यादा बड़े हो गए और मेरा गला घोटने लगे। और जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी तब भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
और साथ ही मेरे बाल और भी ज्यादा बड़े होने के साथ ही अपने कर्ल्स को और भी ज्यादा बढ़ाने लगे। और प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे कर्ल्स को देखना शुरू कर दिया। वो मेरे उन कर्ल्स को देखने के साथ ही अपने आप ही हिप्नोटाइज हो गए, जिसके चलते कीरी अपने पेरेंट्स को हिप्नोटिज्म से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसके पेरेंट्स तो जैसे उसकी बात ही नहीं सुन पा रहे थे और कीरी को मालूम चल गया कि उसके बाल किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और स्कूल के अंदर भी कीरी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि उसके बाल बार बार अलग अलग सी कर्ली शेप बना रहे थे। और तभी कीरी के मैथमेटिक्स के टीचर कीरी को डांटने लगते हैं। वो कीरी से कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने बालों को जरा सा सही कर लेना चाहिए। लेकिन कीरी के बालों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कीरी के बाल कीरी के टीचर को ही हिप्नोटाइज कर लेते हैं और धीरे धीरे कर कीरी के बाल पूरी क्लास को ही हिप्नोटाइज कर लेते हैं। और स्कूल के बाद हम लोगों को कीरी और सेकिनो दिखाए जाते हैं। सेकिनो यहाँ पर कीरी से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि कीरी सभी के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। सेकिनो कीरी से कहने लगती कि ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, तुम सेंटर ऑफ अटेंशन हो और अब तो मुझे तुमसे जलन भी होने लगी है। और सेकिनो अपने मन में कहने लगती है, तुम्हें मुझसे जरा सा संभल कर रहना चाहिए कीरी। मैं इस चीज को पूरी तरह से एक चैलेंज की तरह ले रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे भी ज्यादा अलग और अच्छी दिखा करूंगी। लेकिन सेकिनो को क्या पता था कि कीरी की हालत सचमुच में काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। और कीरी हमें बताने लगती कि उस सब के बाद मेरे बाल मुझे खींचते हुए स्टेशन की तरफ लेकर चले गए ताकि मेरे बाल ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। और स्टेशन पर सभी लोग कीरी को काफी ज्यादा अजीब नजर से देख रहे थे और इस भीड़ के अंदर हम लोगों का पनौती सुइचिरो भी मौजूद था, जिसकी काली जबान ने कीरी के बालों को नजर लगा दी। कीरी और सुइचिरो एक दूसरे को काफी देर तक घूरने लगते हैं, लेकिन सुइचिरो उस जगह पर कीरी को छोड़कर भाग जाता है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, ये सुइचिरो एक नंबर का कमीना आदमी है, जिसने इसका इतना साथ दिया ये उसी को छोड़ आया। और कीरी यहाँ पर सुइचिरो को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सुइचिरो तो वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद कीरी हम लोगों को नरेट करते हुए बताने लगती है कि मैं तो इस शहर से भाग भी नहीं सकती क्योंकि मेरे बाल मेरी पूरी एनर्जी खा रहे थे और मेरे साथ ये सभी चीजें इस शहर की वजह से ही हो रही थी। जिस सब के चलते कीरी के स्कूल के अंदर सभी लोग कीरी को ही घूरे जा रहे थे। लेकिन तभी कीरी के पीछे से उसे कोई आवाज देता है और वो कोई और नहीं बल्कि सेकिनो थी। और सेकिनो ने भी अपने बाल बिल्कुल कीरी की ही तरह कर लिए थे और कीरी के साथ मौजूद वहाँ पर हर एक इंसान ये चीज देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सेकिनो कीरी से कहने लगती कि मैं तुमसे अब जरा भी नहीं हारने वाली, मेरे बाल अब तुमसे भी काफी ज्यादा लंबे हो चुके हैं। जिसके चलते इन दोनों के बीच में मामला गरमाने लगता है और स्कूल का ग्राउंड इन लोगों की लड़ाई का मैदान बन चुका था। और ग्राउंड के अंदर इन दोनों के बाल और भी ज्यादा लंबे होने लगते हैं और इनके ये बाल इनके शरीर की बहुत सारी एनर्जी खा रहे थे, जिस वजह से इन दोनों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है। और सेकिनो कीरी से कहने लगती है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि इस स्कूल के अंदर सेंटर ऑफ अटेंशन तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। और अचानक से सेकिनो कीरी के ऊपर अटैक कर देती है और वो अपने बालों से कीरी का गला घोटने लगती है और तभी कीरी के बाल भी सेकिनो के ऊपर अटैक कर देते हैं। स्कूल के अंदर तुम लोगों ने पेन फाइट तो देखी होगी, अब तुम हेयर फाइट देखो। और तभी भीड़ के अंदर से उछलते हुए निकलता है हमारा पनौती सुइचिरो, जो कि अपने हाथ में घास काटने की कैंची लेकर आया था और सुइचिरो उस कैंची से सेकिनो के बाल काटने लगता है, जिसके चलते वो सेकिनो से कीरी को आजाद कर देता है। और सेकिनो को यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और सुइचिरो अब कीरी के भी बाल काटने लगता है, लेकिन कीरी के बाल सुइचिरो को अपने अंदर ही जकड़ लेते हैं और कीरी अपने शरीर में एनर्जी की कमी की वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और सेकिनो कहने लगती कि मैं तुमसे जीत गई, अब मैं पूरे शहर को बताऊंगी कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। जिसके चलते सेकिनो अब शहर की तरफ निकल जाती है और तभी कीरी के बालों के अंदर से सुइचिरो निकलता है, जो कि कीरी के बालों को अपनी कैंची से काटने लगता है। और अब सुइचिरो कीरी के आधे बाल काट चुका था और इस चीज के चलते अब कीरी को भी होश आ जाता है, जिसके चलते कीरी और सुइचिरो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और कीरी को मालूम ही नहीं था कि इतनी देर से उसके साथ में क्या चल रहा था। और सुइचिरो से बताता है कि उसकी यहाँ पर हेयर फाइट हो रही थी और सुइचिरो बताने लगता है कि सेकिनो अब शहर की तरफ निकल चुकी है और उसके बाल भी तुम्हारे ही बालों की तरह उसकी पूरी एनर्जी खा जाएंगे। और शहर के अंदर सेकिनो बिल्कुल पागलों की तरह घूम रही थी और पूरा का पूरा शहर भी सेकिनो को घूर रहा था और सेकिनो के अटेंशन पाने का सपना इस जगह पर पूरा भी हो जाता है। लेकिन अचानक से सेकिनो काफी ज्यादा थक जाती है, जिस वजह से वो एक बिजली के पोल का सहारा लेने लगती है और अचानक से सेकिनो के बाल उस पूरे इलेक्ट्रिक पोल को ही कवर कर लेते हैं, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। और इस चीज के अंदर सेकिनो की काफी सारी एनर्जी निकल जाती है, जिस वजह से सेकिनो का पूरा शरीर ही सूख जाता है। और आखिर में कीरी हम लोगों को बताती है और उस दिन उसके बाल अपने आप को उसी पोल के ऊपर शोकेस करते रहे और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना
और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।